आईओसीएल एवं बीपीसीएल के प्लांट में ट्रक लॉरी में ड्राइवर के पास से बैटरी केबिन से हटाने और ड्राइवर की जानमाल की सुरक्षा की मांग करते हुए बरेली ट्रक ऑनर्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। शोभित सक्सेना ने मांग की है कि भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए सभी गाड़ियों में बैटरी को केबिन बॉडी के बाहर लगाए जाने की व्यवस्था ट्रक उत्पादक कंपनियों से कराई है, लेकिन आईओसीएल और भारत गैस के स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने प्लांट में चलने वाले ट्रकों की एसिड बैटरी ड्राइवर के केबिन में अनधिकृत तरीके से शिफ्ट करा दी गई है। इस स्थिति में यदि कभी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होता है या पलटता है तो बैटरी का एसिड ट्रक ड्राइवर के ऊपर गिरेगी, जिससे उसकी जान माल को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्लांट का यह कृत्य भारत सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 का स्पष्ट उल्लंघन है। उनके इस कृत्य से वहां चलने वाले सैकड़ों ड्राइवरों की जान के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। मामले में स्थानीय परिवहन विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई कराकर गरीब ट्रक ड्राइवरों की जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। आज ऐसा है कि आज डीएम साहब को हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि ट्रक ड्राइवरों की जान और माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत सरकार ने पहला एक निर्देश जारी किया था कि ट्रकों की बैटरी जो है केबिन से हटा के बाहर को लगाई जाएगी, लेकिन जो है आज की तारीख में जो भी जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चल रही हैं या इंडियन ऑयल की गाड़ियां चल रही हैं, उसमें सारी बैटरियां जो हैं फिर केबिन के अंदर लगा दी गई हैं, जो कि स्पष्ट तौर से धारा 52 का उल्लंघन है। तो इसी संबंध में जो है हम आज हम लोगों ने मंडल आयुक्त जी को भी ज्ञापन दिया है और एक डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस विषय पे आरटीओ महोदय को निर्देशित करें कि वो सघन चेकिंग अभियान चलाएं, और अगर इसके बाद भी अगर सघन चेकिंग अभियान नहीं चलता है तो फिर जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन किसी न किसी तरीके से आंदोलन के रूप में इसका विरोध अवश्य करेगी। जो बैटरी लगाई हुई है वो ड्राइवर के लिए नुकसानदेह अगर आप समझिए ना, अगर बैटरी लगी हुई है गाड़ी में, अगर एक्सीडेंट होता है केबिन के अंदर अगर लगी हुई है गाड़ी का, अगर एक्सीडेंट होता है या गाड़ी पलटती है तो उसमें आग लग जाएगी और एसिड भरा होता है उसके अंदर। तो इसलिए जो है ये बहुत खतरनाक है और ये भारत सरकार के जो निर्देश दिए गए थे उनका अगर उल्लंघन कर रही हैं कंपनियां। गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत से वर्ष 2024 तक मृत एवं फटे हुए राजस्व रिकॉर्ड के रजिस्ट्रों को जिंदा और नवीनीकरण करने के लिए अपना मांग पत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी समेत स्टाम्प आयुक्त निबंधन कार्यालय को सौंपा है। मांग पत्र में गरीबों के नेता मनोज विकट ने कहा कि आज हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत से आज 2024 तक राजस्व रिकॉर्ड जर्जर एवं दीमक लगने के साथ साथ फटा हुआ है। देश के बरेली जिला समेत कई जिलों में देखा जा रहा है कि देश के दीवानी मुकदमों, तहसील राजस्व रिकॉर्ड समेत निबंधन राजस्व रिकॉर्ड अभिलेखागारों में फटा हुआ रिकॉर्ड होने की वजह से नकलें जारी नहीं होती, जिस कारण दीवानी मुकदमों में इजाफा हो रहा है और दुष्प्रभाव लंबित मुकदमे चलते आज देश की आज़ादी से अब तक लाखों करोड़ लोग बेमौत मारे जा चुके हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारे भारत के नरेंद्र मोदी प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इंडिया को डिजिटल रूप देने के लिए इंडिया डिजिटल 2015 योजना लागू की थी, जिसके तहत भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करना है और सभी सरकारी राजस्व आदि रिकॉर्ड और सूचनाओं को ऑनलाइन किया जाना था। लेकिन आज देश के सरकारी कार्यालय में निबंधन कार्यालय पंजीकरण अधिनियम 1908 1899 का उल्लंघन के साथ साथ अन्य सभी कार्यालयों में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के साथ साथ इंडिया डिजिटल योजना 2015 का घोर उल्लंघन चल रहा है। ज्ञापन के माध्यम से गरीब संगठन के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री समेत अन्य अधिकारी से मांग की है कि तत्काल ज्ञापन पर अमल कर इंडिया डिजिटल 2015 योजना के तहत निबंधन कार्यालय समेत सभी राजस्व एवं अन्य प्रौद्योगिकी कार्यों को दुरुस्त करने के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए। आज यहाँ पर जिला मुख्यालय इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि भारत के अंदर निबंधन कार्यालय समेत दीवानी रिकॉर्ड रूम, कलेक्टेड रिकॉर्ड रूम, ये सभी ऐसे रिकॉर्ड रूम हैं जहाँ से सरकार को, केंद्र सरकार व राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है। लेकिन इन कार्यालयों में राजस्व अभिलेख इतने जर्जर और फटे हुए हैं कि उनका कोई लेखा जोखा हमारे जिला प्रशासन के पास, इन कार्यालयों के पास नहीं है। और जो भी पक्षकार अभी अपनी नकल लेने आता है तो उसको ये कह के भगा दिया जाता है कि यहाँ पर रिकॉर्ड फटा हुआ है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया भारत के नाम से एक योजना लागू की थी, जिसका आज घोर उल्लंघन चल रहा है हमारे कार्यालयों के अंदर और किसी प्रकार का कोई कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है। जबकि भारत का संविधान
संविधान के मुताबिक 1908/1899 ये राजद के लिए बनाए गए हैं अधिनियम, जिसके अंतर्गत रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जन सूचना अधिकार जो बना हुआ वो भी ये दावा करता है 100 साल तक की सूचना हम देंगे, लेकिन सूचनाएं नहीं मिलती हैं। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से ये मांग उठाते हैं कि तत्काल भारत के प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया योजना के तहत हमारे सरकारी कार्यालयों में राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। जो ब्रिटिश हुकूमत से आज तक जो रिकॉर्ड फट गया है उनको जिल्दों और खंडों के द्वारा उनका नवीनीकरण इंडेक्स तैयार किया जाए और ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए। ये हमारी गरीब शक्तियों की मांग है और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, फास्ट ट्रैक न्यायालय की तरह हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों पर आंदोलन करेंगे आने वाले समय। हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी महोदय को और स्टाम्प आयुक्त रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर ये ज्ञापन देंगे। ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर गांधी उद्यान से बरेली कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री मांगों को लेकर समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविदा पद पर नियुक्त 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित किया जाए। इस मौके पर ग्राम सेवकों ने बताया कि उनकी सरकार से मांग है कि ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव, ग्राम विकास सहायक का पद सृजित कर ग्राम रोजगार सेवकों को समायोजित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही रोजगार सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु मानव संसाधन नीति एवं रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति के पूर्व श्रम उपायुक्त मनरेगा की सहमति ली जाए और न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपये प्रति माह की व्यवस्था की जाए। इसके साथ भाजपा शासित राज्यों में राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित किया जाए। उनके मानसिक मानदेय भुगतान के लिए पृथक बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। मानदेय भुगतान योजना मंच से किया जाए। उनकी एक मांग यह भी थी कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का पासवर्ड भुगतान का प्रथम डोंगल हस्ताक्षरकर्ता के रूप में ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जाए। साथ ही साथ जहां रोजगार सेवक संबद्ध हैं वहां पर पासवर्ड ID रोजगार सेवकों को दी जाए। ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ते हुए विभागीय कर्मी घोषित किया जाए। मनरेगा कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाएं और डेटा रिचार्ज दिया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भांति 20 दिन का आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश 12 दिनों की व्यवस्था का आदेश जारी किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों का न्याय पंचायत पर स्थानांतरण की व्यवस्था को लागू किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों के परिवार के मृतक आश्रित को सेवा प्रदान की जाए। हमारी मांग ये है, इस सरकार ने हम लोगों को एकदम भुखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। हमको एक साल से मानदेय नहीं मिला। 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वो भी एक साल से मिला नहीं। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, नौकरी करना मुश्किल हो गया। जिले में कितने हम पूरे जनपद बरेली में जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में 776 रोजगार सेवक हैं, जिनमें आज 776 रोजगार सेवक को यहाँ पे आना उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। आर्थिक स्थिति जो है हम लोग दयनीय हो चुकी है। इससे पहले मानदेय के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई जिम्मेदार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित हमने ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पाकर दिया है। हमारी मांग है हम लोगों का पृथक बजट से मानदेय हो और हम लोगों का 24,000 प्रतिमाह मानदेय किया जाए। आचार पॉलिसी लागू हो, ट्रांसफर व्यवस्था लागू हो। इस तरह की 10 सूत्रीय मांगे इस ज्ञापन में हम लोगों ने दर्ज की हैं। ज्ञापन के विरोध प्रदर्शन में आपके कितने लोग हैं अभी? 776 रोजगार सेवक हैं पूरे जनपद में। आज पूरे जनपद बरेली का हर रोजगार सेवक आज जनपद मुख्यालय पे मौजूद है।